ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे साधक हैं जो चाहते हैं कि वो परी की साधना कर लें, लेकिन परी साधना के लिए उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि किस प्रकार वो परी की साधना करेंगे। तो परी साधना करने के लिए आपको कुछ विशेष चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो साधना है इसको आप नवरात्रि में कर सकते हैं, कोई से भी नवरात्रि में कर सकते हैं, गुप्त हो या प्रत्यक्ष हो, या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से भी आप इस साधना को कर सकते हैं। यानी कि अगर गांव की भाषा में बोलो तो चांदन के प्रथम दिन से साधना को कर सकते हैं। ये जो साधना है, ये साधना कुल 14 दिन की लगातार चलेगी। 14 दिन की साधना होती है। इस साधना में आपको क्या करना होता है, इस साधना में आपको सफेद वस्त्र धारण करने हैं, व्हाइट रंग के कलर के वस्त्र आपको धारण करने हैं। और यह साधना घर में नहीं की जाएगी, या तो आप इसे अपने घर की छत पर कर ले, एकांत स्थान में की जाएगी, या तो छत पर कर ले या फिर किसी निर्जन स्थान पर कर ले। वैसे ये निर्जन स्थान पर ही साधना की जाती है, सबसे उत्तम तो वही है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, तो किसी निर्जन स्थान पर आपने क्या करना है, घी का दीपक आपने जला लेना है। घी आपके पास देसी है या डालडा है, जो भी है, उससे आपको जला लेना है दीपक। और साथ ही आपने रुद्राक्ष की माला आपने ले लेनी है, या फिर स्फटिक की माला लेनी है। स्फटिक की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला, मैं तो स्फटिक की माला का है, बाकी नहीं मिल रहे तो आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। आपका मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ, और रात्रि 11 बजे यह साधना की जाएगी। ध्यान रखना, रात्रि 11 बजे ये माला साधना की जाएगी। व्हाइट कलर का आपका आसन रहेगा, आसन के ऊपर आप बैठ जाएंगे, अपने चारों तरफ चाकू से 3 लकीरें आप खींच लेंगे चारों तरफ, ठीक है ना। और उसके अंदर ही आपने दीपक जला लेना है। सुगंधित आपने कोई धूमबत्ती अगरबत्ती आपने जला लेनी है। भोग के लिए थोड़ा सा दूध और 2 पीस बर्फी के आपने रख लेने हैं। साथ ही व्हाइट कलर के पुष्प आपने अपने साथ में रख लेने हैं। ये सभी सामान आपने अपने पास रख लेना है। और आपने धरती माता को प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके, आसन को प्रणाम करके, एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, बहुत छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का आपने जाप करना प्रारंभ कर देना है। मंत्र कौन सा है, मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है क्रीम क्रीम हट फट प्रत्यक्ष परी क्रीम 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 फट स्वाहा। यह मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और जाप रहेगा आपका, ध्यान रखना, आपका जाप रहेगा 21 माला। 21 माला जाप आपको इस मंत्र का करना है। 21 माला जाप करने के बाद में आपने वह जो पुष्प हैं वे वहीं पर भूमि पर आपने परी के नाम से आपने चढ़ा देने हैं। और आपने जो दूध है, जो आपके पास दूध है और जो मिठाई है, उसका भोग आप यदि जंगल में कहीं पर आप साधना करें एकांत स्थान पर, तो वहीं पर ही दोने के अंदर वह दूध रख दीजिए और एक दोने के अंदर वह बर्फी रखकर वहां से वापस आ जाए, ठीक है ना। और अगर छत पर कर रहे हैं तो रात्रि के समय ही उस भोग को या तो वहीं पर छोड़ दें या बाहर रख कर आ जाए। यदि वहीं पर छोड़ देते हैं तो सुबह के समय उसको बाहर रख कर आ जाए, कहीं पर निर्जन स्थान पर रख कर आ जाए। 14 दिन यह कंटिन्यू साधना चलेगी। 14 दिन से पहले ही आपको आभास आने लगेगा, आपको आसमान में कुछ गड़गड़ाहट, आपको आभास होगा कि आसमान से कोई चीज आ रही है मेरे पास, कोई विशाल पक्षी मेरे पास आ रहा है। तो उस समय आपको ऐसा आभास हो, और जब आभास हो जाए, आपको लगे कि मेरे पास कोई शक्ति आई है, तो ध्यान रखना, उस समय इस चीज का ध्यान रखना कि केवल जाप ही करते नहीं रहना, जाप को रोक देना है और आभास करना की शक्ति मेरे दाएं बाएं खड़ी है, उनसे वार्तालाप करनी है। आप कौन है, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो वह अपना परिचय देंगे, आपको बताएंगे कि मैं अमुक परी हूं, या मैं अमुक देवता हूं, या मैं अमुक यक्षिणी हूं, जो भी है आपको बताएंगे। अगर आपके मतलब की है तो आप उनसे वार्तालाप करें, अन्यथा उनसे कहें आप जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। परी अगर आपके पास आ रही है, जिसकी आप साधना कर रहे हैं, वो चाहते हैं, वही आई है, तो आप उनसे बात करें, उनसे कहें कि मुझे 3 वचन दें, ठीक है ना। 3 वचन उनसे ले लीजिए। और 3 वचन जब आपको दे दें, उसके बाद में एक वो साधना इसी प्रकार 14 दिन तक आपको कंप्लीट कर लेनी है। बाकी मंत्र को उसके बाद पूरा कर ले। लेकिन ऐसा नहीं कि मंत्र जाप कर रहे हैं, शक्ति आपके पास खड़ी है, अगर आप मंत्र जाप करते जा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो 2 बार शक्ति आएगी, केवल तीसरी बार नहीं आएगी। 2 बार आएगी, उसके बाद चली जाएगी, फिर नहीं आएगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जब 2 बार शक्ति आ जाए तो माला को रोककर उनसे वार्तालाप करें, भले ही उसकी तरफ देखे ना देखे, उनसे कहें कि आप कौन है, मुझे सामने आकर बताएं, आप जो भी हैं मेरे सामने आए, वार्तालाप करें आके। तो इस तरीके से आपको बोलना चाहिए, उसी समय बोलना चाहिए, ठीक है ना। घेरा आपका लगा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है। बाहर से कोई निगेटिविटी लग जाए इसलिए आपने घेरा बनाया कि बाहर से कोई निगेटिविटी ना लग जाए, उससे बचने के लिए, और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इस तरीके से साधना की जाएगी। 14 दिन लगातार साधना रहेगी। सौपन के माध्यम से अनुभव होंगे और प्रत्यक्षीकरण से अनुभव होंगे। तो इस तरीके से आप साधना करें, 100% आपको लाभ होगा अगर सही तरीके से आप करेंगे। 14 दिन की साधना है, 14 दिन में परी आपके प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आपका आभास हो तो ये बोले कि आप सामने आए, जो भी हैं। और वचनों में क्या क्या लेना है ये आप सुन लीजिए।
पहला वचन, मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा। दूसरा वचन, मैं जो भी कार्य कहूंगा आपको करना पड़ेगा। तीसरा वचन, पेंडिंग छोड़ दीजिए, उनसे कहिए कि मैं समय आने पर आपसे तीसरा वचन ले लूंगा। तीसरा वचन क्या है, मैं ये भी बता दे रहा हूं कि आप मुझे और मेरे परिवार को कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तीसरा वचन ये होता है, लेकिन इसको आप पेंडिंग छोड़ दीजिए। क्यों? आप परी के हाव भाव कार्य को देखिए। अगर आपको लगे भाई मैं मेरे हिसाब की परी है, तो आप उसको 10-20 साल रखने के बाद में उनसे तीसरा वचन कहें कि मैं तीसरा वचन ले रहा हूं। उनसे कहे क्या कि तीसरा वचन ठीक है मैं दे रही हूं, बताओ। उनसे कहें कि आज के बाद आप आजाद हैं, आप जहां आपकी इच्छा आप जा सकती है, आपका मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, ठीक है ना। तीसरा वचन पेंडिंग में छोड़ दें और ये वचन बाद में ले लें 10-20 साल बाद, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि भाई परी सही है, कोई गलत नहीं है, तो आप उससे तीसरे वचन में कुछ समय बाद ये ले सकते हैं कि आप मुझे और मेरे परिवार को कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे, या फिर मैं जब भी कहूंगा आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो इस तरीके से आप तीसरा वचन उसको बाद में ले सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये आप इस तरीके से साधना करें, वेरी इंपॉर्टेंट साधना है, 100% रिजल्ट है अगर आप सही तरीके से करेंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।